हेलो बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन आप सबका क्लोन एजुकेशन पे। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूँ एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और ये मैथ्स से रिलेटेड रिवीजन सीरीज की क्लास है और पहले चैप्टर के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है और इसका पहला पार्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी जाकर के आप देख लीजिए। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके लिए अभी फिलहाल नया चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल के लिए अच्छा होगा, है ना। और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैथ साइंस से रिलेटेड 9th 10th सभी के लिए आता रहेगा, तो ये काम जरूर आप कर लीजिए। और दूसरा, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रह गया था, पहले उसको डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, इसके सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है ना। सभी का सभी, ये हमारा 2 टारगेट है और देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं, है ना, अपने टाइम के अनुसार। तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बात कर ले, 5-10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग आएंगे, है ना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप जानते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब आप शायद जानते हैं, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नॉर्मल तरीके से कैसे निकालते हैं एचसीएफ आपको पहले पता है। यूक्लिड डिवीजन से कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स में दिया हुआ अगर अगर दो नंबर्स है तो उसमें से कैसे एचसीएफ उन दोनों नंबर का निकाला जाता है, ये मैंने बता दिया है पिछली क्लास में, है ना। फिलहाल ये वाला केस है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये हमें चेक करना है। एग्जांपल से चेक कर लेते हैं ना क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे पहले मैं एचसीएफ के लिए बोलता हूं, एचसीएफ कैसे निकालोगे, सीधा सीधा पहले दो नंबर ले ले। जैसे वही नंबर लेते हैं जो नॉर्मली आपको समझाने के लिए लिया जा सकता है, कोई भी 24 ले लिया, 32 ले लिया, आसान नंबर को ले लेता है, ठीक, ले लेते हैं। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है। 24 का कैसे करते हो, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करो, 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 6, दो तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर से ऐसे करते जाना, 2 से 3, और फिर ये 3 1, यानी कि 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3, यही है ना 24, ठीक है। अब 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को प्राइम फैक्टराइज करना है, 2 16, डिवाइड करते जाओ, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ये हो गया आपका। कैसे निकलेगा, कितने दो, 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने, 5 हो गए। तो इसको हम बोलेंगे 2 पावर 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 24 का प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3। और 32 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 5 था ना, 3 2 5, 2 का पावर 5। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में सीधा सीधा याद रखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है। तो जब इस तरीके से हमारे पास एक दो से ज्यादा नंबर का प्राइम फैक्टर्स हो ना, तो आप सबसे पहले इसमें देखो कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन, पहली चीज कीवर्ड है दोनों में कॉमन। तो कॉमन दो, और दो इधर भी दिख रहा है, 3 कॉमन नहीं है, दो दिख रहा है। और कॉमन अगर मिल जाए आपको, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे दो कॉमन दिख रहा है फैक्टर्स में, दो एक का है, एक है 2 का पावर 5 और दूसरा है 2 2 पावर 3। तो कॉमन फैक्टर आपको दिख गया एक चीज, जैसे दिख गया तो आप उसमें से उठाओगे क्या, कॉमन फैक्टर विथ लेस पावर, बस ये उठा लेना है, यही एचसीएफ है। तो कॉमन फैक्टर विथ लेस पावर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है, इधर भी, और इसमें पावर है 3 और इसमें पावर है 5, तो आप 3 वाला उठाओगे ना। अब इसको तोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये 8 जो है ये एचसीएफ हो गया, यही 8 एचसीएफ है। तो एचसीएफ अगर दो या दो से ज्यादा नंबर दिया हुआ है और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, तो पहले फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स करो,
और फिर देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और कॉमन फैक्टर्स के जो लेस पावर है ना उसको ले लो, जो अगर एक से ज्यादा कॉमन है तो वो दोनों ले लेंगे, है ना, और वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एक तो एचसीएफ की बात होगी। एलसीएम क्या है भाई साहब, एलसीएम में क्या करना है, फैक्टर्स लेना है, कॉमन की बात नहीं हो रही है, फैक्टर्स विथ, एलसीएम बड़ा नंबर होता है ना, हाई पावर, ठीक है ना। जैसे हाई पावर, अभी इसमें 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 एचसीएफ निकालना है, तब तो 2 का पावर 3 आपने लिया, लेकिन एलसीएम निकालना है तो 2 का पावर 5 ये ले लिया। और दूसरा सभी फैक्टर को इंक्लूड करना है इसमें, कॉमन है तो ठीक है उसमें से हाईएस्ट पावर वाला ले लिया, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं है कॉमन उसको भी लेना है तो 3 भी आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये एलसीएम है, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू 3, है ना, 6, 96, एलसीएम हो जाएगा 96, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, और भी एग्जांपल दिया जा सकता है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं की पॉइंट बता देता हूं, अगर एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही करना है, पावर के रूप में नंबर्स को, प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन चुनो विथ लेस पावर, ठीक है ना, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है, हाई पावर, कॉमन है तो हाई पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके चलना है, एलसीएम बड़ा नंबर होता है तो सबको लेके चलना होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में मैं ऐसे सिंपली लिख देता हूं, मान लो 15 है, 20 है और 25 है, 3 नंबर ले लिया। अब इन तीनों नंबर के मुझे एचसीएफ चाहिए फैक्टराइजेशन से, और प्लस एलसीएम चाहिए, तो दोनों के लिए मुझे प्राइम फैक्टर्स तो करने पड़ेंगे ना। 15 को करेंगे कैसे निकलेगा, 2 से कटने वाला नहीं, 3, 5, तो बड़ा आसान है ना। 15 के लिए हम लिखेंगे 3 इंटू 5, ऐसे इसके लिए कितना लिखेंगे, डिवाइड करो, 2, 10, 5, 1, यानी इसके लिए हम कितना लिखेंगे, 20 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5, ठीक है। और 25 के लिए आसानी से आप निकाल सकते हो, ओरली भी निकाल सकते हो, तो 25 का कितना निकलेगा, 5 इंटू 5। अब देखो हमारे सामने ये ये फैक्टर्स, इसको हम 5 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। एचसीएफ के लिए क्या बोला था मैंने, इसमें इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है ये देखो, और कॉमन में जो लेस पावर है वो आपको चुनना है ना। तो कॉमन 3 तो कॉमन है नहीं, 2 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेस पावर क्या है, 5 का पावर 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या बोला था, अगर कॉमन है तो हाईएस्ट वाला लो। देखो एचसीएफ तो ये हो गया, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा, तो 5 का पावर 2, 5, 5 क्या लेंगे, 5 का पावर 2, ठीक है, और सबको लेके चलना है, अब जो नहीं है कॉमन उसको भी लेके चलना है। उसके बाद 3, 3 कॉमन नहीं है तो 3 लेना है आपको, अगर कॉमन होता तो हाईएस्ट पावर वाला ले लेते, ठीक है ना, तो 3 ले लिया, और 2 का पावर 2 भी ले लिया, इसको भी ले लिया, छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो अब ये हो जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा, 25 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो आसान है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये 3, तो 300 जो है ना इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। ये चीज अगर थ्योरी के रूप में आपको समझनी है ना, तो ये लाइन लिखी हुई है, आप समझ लो, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो फैक्टर निकाल लो पहले, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लो। एचसीएफ के लिए क्या है, जो मैंने बोला था वो लिखा है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स वुड बी
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट लेस पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें कॉमन होना चाहिए और उसका लेस पावर आपको ले लेना है वो एचसीएफ, क्योंकि स्मॉलर नंबर एचसीएफ होता है, एलसीएम बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एचसीएफ का तो केस यहां पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया। एलसीएम में क्या है, अगर एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स लेना है तो क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कॉमन का जिक्र यहां पे नहीं है, या क्या है, ईच, सब फैक्टर को लेना है इसमें। अगर कॉमन होगा तो ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर अगर लेकर के आप एलसीएम वो करते हो, मल्टीप्लाई करते हो प्राइम फैक्टर्स को, तो एलसीएम निकलेगा। और कॉमन विथ लेस पावर को लेते हो तो एचसीएफ निकलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी को अप्लाई करना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया थ्योरी में। अच्छा, अगर दो नंबर है, जैसे मान लीजिए m और n है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए m है आपके सामने 32, वही एग्जांपल दे देता हूं, और n है 24, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसका मुझे एलसीएम भी पता है और इसका मुझे एचसीएफ भी पता है, दोनों चीजें पता है। तो जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, m इंटू एन करोगे, 32 इंटू 24 करोगे, तो ये कुछ एक नंबर आएगा, आप करके अभी देख लो। और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल होगा, यानी एलसीएम ऑफ mn इंटू एचसीएफ ऑफ mn इंटू एलसीएम ऑफ mn इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, यानी 24 इंटू 32 जितना आएगा वो 24 और 32 के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो ये एक हो गया। अच्छा, इसका एलसीएम कितना निकला था, अभी हमने निकाला था ना एक एग्जांपल के तौर पर। इसका एलसीएम निकला था 96 और एचसीएफ निकला था 8। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 96 इंटू 8 जितना निकलेगा वही 32 इंटू 24 के बराबर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना। अब इससे आगे अप्लाई करना है, जैसे दो नंबर दिया हुआ है, एक का एलसीएम दिया हुआ और दोनों का एलसीएम दिया हुआ लेकिन एचसीएफ नहीं दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले से आप मिसिंग नंबर को निकाल सकते हो, ठीक है ना। या मान लीजिए एक नंबर पता है, दूसरा नंबर नहीं पता, लेकिन दोनों का एलसीएम एचसीएफ पता है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल आप चाहो तो इसको चेक करो। इसको जब आप चेक करोगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 इंटू 24 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, आप अपने हिसाब से कर लो। मैं ऐसे सीधे सीधे क्या करता हूं पता है, ऐसे छोटे वाले नंबर को इधर रखा और बड़े वाले नंबर को ऐसे तोड़ दिया, 32 को, थोड़ा आसान हो जाता है ये, ठीक है ना। 24 इंटू 30 प्लस 2 कर दिया ना, तो ये 24 और 3 ये 720 हो गया, ठीक है। और ये 48 हो गया, है ना। 720 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, 3 से 24 को 72, जीरो लगा दिया। अब इसको जोड़ दिया, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक नंबर को बड़े नंबर को तोड़ दो, 32 को 30 प्लस 2, अगर 33 होता तो 30 प्लस 3 कर देते, 30 प्लस 3 कर देते, फिर तीन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, 8 6 7 768 है। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये तो आसान है। 8 को 6 से 48, 4 हो गया, बच गया, है ना। 72, देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 768 आया पहला नंबर, इंटू दूसरा नंबर 32 इंटू 24 किया तो 768 आया, और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो ये यहां प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ पता है तो दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इसीलिए यहां एक एग्जाम्पल के जरिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है क्वेश्चन में। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 336 respectively, ठीक है ना। इफ वन नंबर इज 56 फाइंड अदर नंबर। एक नंबर आपको पता है, अदर नंबर दूसरा नंबर नहीं पता है, तो थ्योरी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं, ए बी, एंड एलसीएम ऑफ ए बी।
अगर ना भी लिखो तो चलेगा, इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए हमें पता है 56 है, लेकिन बी नहीं पता है, तो ये निकल नहीं जाएगा। तो आप कैरी करो, 8 इंटू 360 कितना है, 336। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, इज इक्वल टू ए 56 है लेकिन बी नहीं पता है, तो बी कैसे निकालोगे अब तो ये आसान है ना, कट जाएगा। बी इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 336 डिवाइडेड बाई, अब इसको काट दो, 8 के टेबल में आता है 56, 7, और क्या ये 7 से कटने वाला है, डिवाइड करके देखो, मनी मन काट के देखो या ऐसे काट के देखो, 7 का टेबल पढ़ो, 33 पे पहले लगाएंगे ना, 7 4 जा, ऐसे मनी मन यहां अलग से काट के देख लो, हो सकता है ना भी कटे, तो यही निकाल देना, लेकिन कट जाना चाहिए। 28 28, 5 बच गया, 33 में 5 ही बचा ना, अब उस पर लगाओ। तो बेसिकली दूसरा नंबर क्या है, 48 है, पहला नंबर 56 है, दूसरा नंबर 48 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ये हुआ कि 48 इंटू 56 जितना होगा ना, उतना ही 8 इंटू 336 होगा। ये तो है कॉन्सेप्ट। तो ये एक केस हो गया, आराम से आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने आ गया कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, यानी a इंटू बी ऑलरेडी दिया हुआ है 2430, ठीक बात है। एलसीएम दिया हुआ है 270, एचसीएफ नहीं पता है, तो क्या आप निकाल सकते हो, यस, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है ना, दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर इंटू बी, एम इंटू एन भी लिख दो चलेगा। अब यहां एलसीएम तो दिया है 270, ये दिया हुआ है, रहने दो, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऐसे ही रहने दो, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर नहीं पता लेकिन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो क्या दिक्कत है, 2430 ये है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2430 270, अब एक जीरो है काट दो, और अब इसको छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो कैसे करोगे, अब ये देखो पहले किससे कटने वाला है, अगर काटने वाटने का रूल वूल जानते हो या आप 10th में हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। 9 से सीधा मैं चेक करो, क्योंकि ये 9 के टेबल में आता है, ये 9 से कटने वाला है, और पूरे का सम 9 से कट जाएगा, देखो तो 4 2 4 6 और 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 से सीधा काट दो, 3 से भी शुरू कर सकते हो, 9 3 जा, और 9 कितना 2 जा 18, 6 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो काट के हमने 9 पहुंचा दिया, ये अगर एलसीएम 270 है और एचसीएफ 9 आया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए ना, ये भी तो केस है ना, वेरीफाई करके चेक कर लो। अगर 270 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो 9 7 जा 63 3 63, और ये 3 आ गया, 6 बाहर रह गया, कैरी कर लिया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करो, ये आपकी मर्जी, आप जैसे भी मल्टीप्लाई करते हो, मैं ऐसे बेसिक बात बता देता हूं कि कैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपकी मर्जी जैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहो। 18, ठीक है ना, 9 2 जा 18, और इसमें कितना जोड़ोगे भाई साहब, 6 जोड़ोगे, यही था ना, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ठीक है, ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एलसीएम है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने 2430 आ गया, और ये 2430 ही क्या है, 2430 क्या है, ये ए इंटू बी है, और ये वेरीफाई हो रहा है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो वेरिफिकेशन की यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आंसर सही होगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट हमने समझ लिया है। एलसीएम एचसीएफ दो नंबर का गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, उस पे
अगर कोई मिसिंग नंबर है, 3 डेटा दिया हुआ और एक मिसिंग है, तो निकाल सकते हो। हमने 2 एग्जांपल से उसको देख लिया, ठीक है ना। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 देखो कई सारे क्वेश्चंस है और इसके ऊपर अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। पहला नंबर है 140, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो 2 से कटेगा 70, और करते जाओ, 2 से ही करो 35। अभी 2 से नहीं कटेगा तो 3 प्राइम नंबर पे जाओ, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में आना चाहिए, तो 5 + 3 8 होता है, वो 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 + 3 8 3 के टेबल में होता है, तो ये कितना, अब 4 से नहीं काट सकते हो क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है ना। 5 की तरफ चलो, 5 7, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7, यानी कि पहले का प्रोडक्ट कैसे होगा, 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे लिख दो। तो 2 का पावर 2 भी लिख दो और 5 × 7 लिख दो, एक ही चीज है। तो पहला ये हो गया। दूसरा 156, अब कर लोगे आप, आराम से कर लोगे, इसको भी करो, कैरी करो, ये 2 से ही कैरी करो, 7 14 8, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा, यस, 2 3 जा 9 जा। अब 39, ये 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। 3 9 और 3 12, यस, ये आएगा। 3 1 जा, हो गया जी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 2 का पावर 2 × 3 × 13, ठीक है ना। अब निकाल लोगे तीसरा वाला, तीसरा क्या है, 3 8 2 5, किससे काटोगे पहले तो ये देखो, 3 8 2 5, 2 से तो नहीं होगा। अभी 3 की तरफ जा रहे हैं, तो 3 की तरफ जाने के लिए जोड़ो इनको, 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18, और ये टोटल डिजिट का सम अगर 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से अटेम्प्ट करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा, अब 3 2 जा 6, तो 2 2 22 हुआ ना, इसमें से 2 और ये 2 ऑलरेडी है, 21 हुआ, और ये फिर 1 बचा तो 15 5। अब फिर से आप 2 से तो ये है कटेगा ही नहीं, तो फिर से 3 से ट्राई करेंगे, 7 और 5 को जोड़, 7 और 5 12, और फिर 12 में 2 जोड़ोगे 14 और 1 15, यानी 3 से फिर से कटेगा, 4 3 2 जा, काट दो। अब देखो क्या ये 3 से कटने वाला है, 5 9 11, ये 3 से नहीं कटने वाला है। 4 से आप ट्राई करना ही नहीं, बेकार है, क्योंकि वैसे तो 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो अब 5 की तरफ जाते हैं, और 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि या तो ये 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 8 जा, सीधा लगाओ, 40 5 हो गया। फिर ये 5 से करेगा 17, और 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 3 × 3 3 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2 × 17, निकल जाएगा। अब क्या है भाई साहब, ये खुद ही कर लो, 5 से ये डिवाइड करके देखो। अब ये चौथा आपके लिए छोड़ दिया, और पांचवा थोड़ा सा मैं ना फिफ्थ वाला ना स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ये ढीठ नंबर है, ये बड़ा ही खतरनाक नंबर है। इसमें जब आप डिवाइड करने जाओगे, फैक्टराइज करने जाओगे ना, बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये ऐसा नंबर है ना, इसको याद रख लोगे, मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस आए ना, क्योंकि ये सब तो जैसे 2 से 3 से 5 से 7 से और 11 13 तक अगर आपको ना मिले,
तो समझ लो बहुत टाइम लगने वाला है। आप 2 से डिवाइड करोगे, देखोगे, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से जाओगे, फिर 5 से जाओगे, फिर 7 से, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ये एक ऐसा नंबर है जो सीधा इस पे जाएगा। 7429 जब भी आए ना, तो ये 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी 17, 19, 23 लगातार ये 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट है। तो इसको ऐसे याद ही कर लो, मैं बोलता हूं बार बार, ठीक है ना। बाकी चौथा वाला आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला डन है जी, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of that number। जो अभी वो केस हमने देखा ना, पहले तो इन दोनों का पहला वाला क्वेश्चन जो है, एक नंबर है 26 और दूसरा है 91। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, और जब निकल जाएगा तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी करना है ना। 26 इंटू 91 शुड बी इक्वल टू जो भी एलसीएम और एचसीएफ आया है उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एलसीएम कैसे या एचसीएफ कैसे निकालोगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 26, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 26 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 13। और वैसे 91 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 91 2 से कटने वाला नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 7 से सीधा ट्राई करो, 7 बन जा, क्योंकि 5 तक तो था ही नहीं, है ना, कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है। 7 बन जा एंड 7 3 जा, तो यही तो है, यानी 7 इंटू 13। तो ये फैक्टर्स मिल चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए अभी मैंने क्या बोला था कि इनमें से जो कॉमन है वो चुनो, और वो भी लेस पावर के साथ। तो कॉमन 13 ही है ना, 13 का पावर 1, तो एचसीएफ क्या निकलेगा, 13, ठीक है। और एलसीएम, ये तो एचसीएफ की बात हो गई, एलसीएम के लिए क्या बोला था कि सबको लेके चलना है, कॉमन है तो हाईएस्ट पावर, हालांकि 13 है तो 13 तो लेना ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, और हाईएस्ट पावर तो 1 ही होना चाहिए। फिर आपको 7 भी लेना है, फिर आपको 2 भी लेना है, या ऐसे लिख दो 2 ले लो, 7 ले लो और 13 ले लो, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, टेबल आता है 13 का टेबल या फिर 7 का, ऐसे जो आसान है वो मैं कर लेता हूँ। 13 और 7 अभी हमने देखा ना, 91 होता है ना, इंटू 2, तो 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, 182। तो 182 जो है इसका एलसीएम आया। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 26 इंटू 91 निकालो कितना होगा, और फिर जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है, कितना निकला है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये होगा कैसे, अब इसको कैरी करो, देखो कैसे करोगे भाई साहब। तो 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करना है ना, अब अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको तोड़ दो, 26 को ऐसे रहने दो। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 90 प्लस 1, शायद आसान हो जाएगा। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 4, ये जीरो पहले लगा दो, 5 इधर कैरी कर लिया, 23, ठीक है ना। तो ये तो मुझे मिल गया, इसको 26 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और ये 9 नहीं बल्कि 90, तो जीरो लगा दिया, और बाकी इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो 2340 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300, 2366, यही होगा। अब ये तो मुझे मिल गया, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 182 है ना। जो भी आसान लगता है, बड़े नंबर को छोटा कर दो या छोटे नंबर को, जो मुझे आसान लग रहा है उसमें फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आसान, ठीक है ना।
तो ये 1820 ये हो गया, बहुत आसान है। अब बाकी 6, ठीक है ना। ये हो गया, अब इसको जोड़ो, 6 6, तो ये आ गया ना, इन दोनों 2366 इज इक्वल टू 2366, इन दोनों का जितना प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट इन दोनों का है ना। तो वेरीफाई भी हो गया। तो दोनों चीजें हैं इस क्वेश्चन में, आपको पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, फिर आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकल गया ना, पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर नंबर्स इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये क्या है, एलसीएम इंटू मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा ये दोनों इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से इसका भी निकालना है आपको और इसका भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्या था दूसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। 510 एंड 92, 510 92, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है जी। तो कैसे फैक्टराइजेशन करोगे, 510 का अगर करे 2 से करे, क्योंकि 0 है तो 2 से तो लगेगा ही, 25 5 चलेगा। अब ये 2 से नहीं आएगा, 5 से आएगा, नहीं पहले 3 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, यस। 5 5 10 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 पे चल रहा है, 17 17 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक लिख रहा हूं। अभी इसका निकालना है 92 का, इसको 2 से करो, कितना होता है 46 4 6, ये आ जाएगा। अब 23 आ गया 23, अब 23 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 5 का सवाल ही नहीं उठता है, 6 नहीं, 7 7 भी नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 9, ये देखा जाए तो ये 23 जैसे आए ना, 23 खुद ही प्राइम नंबर है ना, ये अब नहीं आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 23। अब भाई साहब एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर्स मिल चुके, एचसीएफ में कॉमन चुनो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन विथ लेस पावर, तो 2 ही मुझे यहां पे कॉमन दिख रहा है, और लेस पावर, एक 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 2 है, तो 2 ही इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में तो भैया सबको लेके चलना, और वो भी कॉमन वाले को हाईएस्ट का लेकर के चलना है, तो 2 का 2 ये ले लिया। अब 3 भी आएगा, सबको लेके चलना है, इसमें कॉमन की बात नहीं है, कॉमन जो होगा उसका हाईएस्ट पावर ले लेना। 3 आ गया, ठीक है, 5 भी लेके चलना है, 5 भी आ गया, 17 भी आ गया, और 23 भी आ गया, बड़ा सा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, अगले पेज पे लिख दो, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो सबसे आसान तरीका है, जिसका टेबल आपको आता है, बहुत लोगों को तो 23 का भी टेबल आता है, मान लो नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, याद नहीं है, 17 का आता है, 17 का आता है, 23 का नहीं आता है। और कोई आसान तरीका है इसको कैरी करने का, तो अगर मैं देखूं, यहां देखो, जीरो वाला पहले मैं ले करके प्रयास करता हूं, 4 इंटू 5 जो है ना, 4 इंटू, इसको मैं अपने हिसाब से मतलब मल्टीप्लीकेशन को इजी करने के लिए मैं अपना जो भी मुझे दिमाग में आ रहा है वो कर रहा हूं, ताकि इजी हो जाए। 4 इंटू 5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब ये थोड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि 17 का टेबल बहुत लोगों को आता है, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दो,
17 6 जा क्या होता है 102। मुझे आता है, याद है तो मैंने लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई कर लिया, ये लगा दिया। अब आ गया 23, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या फिर जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये बड़ा नंबर है ना, 20 + 3 लिख दो, है ना। तो अब तो ये आसान है, 102 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 204, और बाकी ये मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। 6, ये जीरो लगा देना, जीरो नहीं छोड़ना है। 6 306। अब इसको जोड़ोगे, 0 और 0, 6 और 4 10, 1 0 0 1, ठीक है ना, और 3 2 5। एक देखना इसमें 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ये इसमें 2 जीरो, ये एक था 204, ये 20 है ना कि 2 है, तो 2 जीरो आ जाएगा। चलो यहां पे मैं कर देता हूं 2 0 4 0 0 3 0 6 0। अब मल्टीप्लाई जोड़ दो आप, 0 6, ये आ गया, इस जीरो को 4 से ये जोड़ोगे, 0 4, फिर 3 2 3 4 6 0, ठीक है ना। ये आपका क्या है भाई साहब, एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0, आ गया। एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब वेरीफाई करना है, ये काम आपको करना है, वेरीफाई। वेरीफाई क्या करोगे, पहले पहला नंबर और दूसरा नंबर, 510 और क्या था 92, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा समझो ये एक्स आया, तो ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा जो आपने निकाला है एचसीएफ और एलसीएम, 2 इंटू 2 3 4 6 0, इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक्स ही आएगा। ये काम आपको करना है, होमवर्क हो गया, एक तरीके से करके चेक करके देख लो, तो ये भी वेरीफाई हो गया। यानी कहने का मतलब, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या ये आप कर सकते हो सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा, आपको खुद ही कैरी करना है। फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके बाद कैरी करना है, और जो भी चीजें जैसे पहला हमने किया दूसरा किया उसी तरीके से आपको कैरी करना है, सारा मुझे नहीं करना है। जहां भी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है ना, लेकिन बाकी तीसरा आपको करना है, ठीक है। तो चलो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, यस यस यस, थर्ड तो ये हो गया आई थिंक, कौन सा था, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, शायद थर्ड क्वेश्चन आया नहीं, एक बार चेक कर लूंगा मैं। तो फोर्थ कर लेते हैं, थर्ड वाला आगे देख लेंगे, आगे भी तो क्लास होगी ना, उसमें देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन दैट एचसीएफ, पहला नंबर ए है 306, और बी है दूसरा नंबर है 657, ठीक है ना। इसका एचसीएफ गिवन है 9, और इसका एलसीएम नहीं पता है, निकालना है, बट दो नंबर हमें पता है। हाउ, कैसे निकालेंगे, ये वही केस है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एच सी एफ तो 9 है, एलसीएम नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और बाकी ये 306 और 657, ये दोनों नंबर पता है। सो एलसीएम वुड बी इक्वल टू व्हाट, 306 इंटू 657 बाई 9। अब इसको डिवाइड करो, 306 इंटू 657, ये था, बाई 9। जो भी आप करोगे डिवाइड, वो एलसीएम निकलेगा। तो कैसे निकालोगे इसका एलसीएम,
काट के देख लो पहले, ये 9 से कटने वाला है, 9 1 जा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 34 इंटू 657, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका सही आंसर आएगा। अब कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको स्प्लिट कर दें, 30 प्लस 4 कर दें, तो आसान लगेगा ना। अब ये है 21, 3 7 जा 21, 2 17, 5 3 जा 15, 2 19, ठीक है ना। और जीरो लगा दो, ये वाला 30 था ना, तो ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 28, 2 4 5 जा 20, 22 और 6 4 जा, ठीक है ना, या 4 6 जा, क्या हो जाएगा 26, 24 और 2 26 ही होगा ना। तो अब इसको जोड़ देना है, ये 8 हो जाएगा, 0 और 8 8, 2 और 1 3, और ये आपका आ जाएगा 6 और 7 13, और 9 2 11 12 2, यानी कि 22 33 8, ये है एलसीएम, यही आपका आंसर निकल जाएगा। पता भी आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई साहब, इसको भी देख लो। चेक वेदर 6, ये 6n नहीं है, ऐसे है 6 पावर n, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना है, क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो सीधा 6 का पावर n है ना, पूछ क्या रहे, आप चेक करो कि 6 का पावर n, n के किसी भी वैल्यू के लिए, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो, अगर n की कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, तो जीरो छोड़ दो, ये नेचुरल एनी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो बेसिकली n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी रखो। तो अगर ऐसा रखोगे तो क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट प्लेस पे 0 डिजिट होगा, जैसे 6 का पावर 1 किया तो ये तो 6 हुआ, वैसे अगर 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 होगा, 6 का पावर 3 करेंगे, या मतलब 6 का पावर 10 करेंगे, 6 का पावर 5 करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा नंबर मिले जिसके एंड में 0, ये आपसे पूछा जा रहा है, चेक करना है। तो देखो मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा, इफ 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 10, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है ना। जैसे मैं 70 कह रहा हूं तो ये 10 से डिविजिबल है, 51270 कर रहा हूं, ये 10 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 6 का पावर n के बदले में कुछ भी हो सकता है, अगर वो 10 से डिविजिबल है तभी समझ लो कि वो लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। सो इफ 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 10, देन फॉर एनी वैल्यू of n, 6 power n will have 0 digit in the ending of the number, ठीक है, यही होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि ये कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड होता है ना, उसके एंड में 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड है, और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर का फैक्टराइजेशन ये कुछ ऐसा होना चाहिए 2 इंटू 5। मतलब अगर 6 को मैं फैक्टराइज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तो 2 इंटू 3 होगा, 5 हो ही नहीं सकता है, 5 है ही नहीं। तो अगर 2 के साथ 5 नहीं है, 2 के साथ 5 नहीं आ रहा है, अगर मान लो यहां पे कोई ऐसा नंबर होता जिसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे आता, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, तो ये नंबर ना
5 से डिविजिबल है, इसके एंड में 0 आ सकता है, आएगा, लेकिन यहां चूंकि फैक्टर ही पैम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं रहा है, 2 है लेकिन 5 ही नहीं है। सो व्हाट वी कैन से दैट, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नो 5 एज अ फैक्टर हेयर। सो इस हिसाब से हम फाइनली क्या कह सकते हैं, फाइनली वी कैन से दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6n will not be divisible by 5। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6n कैन एंड विथ नेवर, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको हम कह सकते हैं। सो फाइनली नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो अगर 6 पावर ये 5 से डिविजिबल नहीं है और 2 है और अगर 5 ही नहीं है इसमें, तो ये फिर कोई भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर पावर ले लो, तो लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई दिस वन एंड दिस वन आर कंपोजिट नंबर। मतलब देखने में बड़ा सा नंबर लग रहा है, लेकिन है ये प्रश्न बहुत आसान। कैसे कंपोजिट नंबर जानते हो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स एक और उस नंबर के अलावा कोई और भी फैक्टर, मतलब जैसे 25 को हम कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अगर मैं 5 इंटू 5 इसको लिख रहा हूं तो ये 5 से डिविजिबल है ना। अगर मैं 26 को कंपोजिट नंबर बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, 2 इंटू 13, यानी ये 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और ये 1 से तो है ही और 26 से तो है ही, तो कंपोजिट नंबर। अगर आप ये बता दो कि ये नंबर इटसेल्फ 1 और किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके साथ ये भी है। तो पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन क्यों इसको कंपोजिट बोला जा रहा है। तो पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या मैं इसमें देखो, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, क्योंकि यहां पे ऑपरेशन प्लस आ गया। क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूं? अगर 13 कॉमन लूंगा तो 7 इंटू 11, 13 तो आ गया, प्लस 1 लिख सकता हूं। अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नंबर है, इससे हमें मतलब नहीं। अगर ये x भी है ना, तो मल्टीप्लाई करके टाइम क्यों बर्बाद करना, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो अगर एक नंबर मुझे इस फॉर्मेट में आया 5 इंटू एक्स, मैं पूछूंगा क्या ये 5 से डिवाइडेड है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल डिवाइडेड है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर आया है 7 इंटू वाई, क्या ये 7 से डिवाइडेड है? यस ऑफ कोर्स 7 से डिवाइडेड है। मेरे पास एक नंबर आया 13 इंटू एक्स, तो क्या ये 13 से डिवाइडेड है? यस। so yes of course we can say that here 13 is a factor of given number, given expression। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन मतलब 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। सो अगर इसका कोई एक फैक्टर निकल गया 1 और इस नंबर के इटसेल्फ, तो फिर वो कंपोजिट है। सो 13 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ऐसी चीज यहां भी आपको कैरी करनी। क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड 7 6 5 3 5 4 3 2 1, यही था, प्लस 5। फिर वही बात है, 5 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, 5 ले लिया कॉमन तो 5 तो फैक्टर आ जाएगा। 7 6 4 3 2 1 प्लस 1,
अब ये नंबर क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं बर्बाद करना है। सीधा आप लिख सकते हैं हियर 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन वैल्यू। सो गिवन वैल्यू और गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट। ठीक है ना, सिंपल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है 7th क्वेश्चन भाई साहब? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है ना, एक फील्ड है और सर्कुलर पाथ है, मतलब फील्ड के चारों ओर सर्कुलर पाथ है। ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कोई एक कैरेक्टर है जिसको पूरे फील्ड का, सर्कुलर फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक बात है। वाइल रवि इज अनदर कैरेक्टर हु टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को उसी पार्ट का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सो रवि इज क्विक बेसिकली। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती और रवि 12 मिनट में। ठीक है, ओके। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। मतलब ये कोई एक पॉइंट ले लो, ये है पॉइंट, और यहां से सोनिया प्लस रवि दोनों ने भागना शुरू किया सेम टाइम पे 10:20 पे। ठीक है ना, 10:20 पे या 32 मिनट पे, ऐसे जो मन में आया लिख दिया मैंने, भागना शुरू किया और सेम डायरेक्शन में, मतलब ऐसे दोनों इधर ही भाग रहे, यानी कि ये इधर भाग रहे, इधर, ये दोनों ऐसे भाग रहे, सोनिया भी रवि भी। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये एसपी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां से दोनों ने भागना शुरू किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों अपनी रफ्तार से, अपनी स्पीड से भाग रहे हैं और इनको कितना लगता है एक चक्कर पूरा करने में, ये गिवन है। सोनिया को लगता है 18 मिनट्स और रवि को लगता है 12 मिनट्स। समझो, अब दोनों ने एक स्टार्टिंग पॉइंट से भागना शुरू किया, अपने अपने स्पीड से भाग रहे, दोनों को अपना अपना टाइम लग रहा है। अब जब ये भाग रहे हैं तो फिर कभी ना कभी दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, सोचो। अब ये बात तो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्या क्या है, लेकिन निकालेंगे कैसे? अगर मैं सीधा लॉजिक आपके सामने लगाऊं, मतलब कोई अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं, आप खुद ही सोचो। अगर मैं सोनिया के लिए बोलूं कि सोनिया एक चक्कर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब शुरू किया सोनिया ने 18 मिनट के बाद, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, और फिर अगले 18 मिनट के बाद दोबारा से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। तो दूसरी बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया कब होगी? 36। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 18 18 जोड़ते जाओ, 18 का टेबल पढ़ते जाओ, 54, यानी 18 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया पहुंच गई। फिर जब 36 मिनट हो जाएगा तो वापस दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18, ऐसे करके 18 का टेबल पढ़ते जाओ कि हर 36 मिनट के बाद, 54 मिनट के बाद सोनिया वही स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये सोनिया का अपना सिस्टम है। अब रवि की बात करो, लॉजिक क्या कहता है? रवि 12 में पहुंच रहा है तो अगले 12 में फिर वही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अगला मीटिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जब रवि वहां पहुंचेगा तो 24, फिर 12, अगले 12, 36, और जोड़ते जाओ 48, ऐसे करते आगे बढ़ते जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, इधर देखो, सोनिया पहुंच रही थी 18 मिनट में, 36 मिनट में भी वो पहुंच गई स्टार्टिंग पॉइंट पे, और 54 मिनट में पहुंची। रवि जो पहुंच रहा था वो 12 मिनट में पहले पहुंच गया, अगला जो पहुंचा वो 24 मिनट में, और 36 जो है ना इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब 36 वो टाइम है, 36 मिनट वो टाइम है जिसपे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। और यही तो पूछा जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, यानी इसका आंसर 36 है। ठीक है ना, यानी 36 मिनट के बाद ये
ये लॉजिक है, कुछ नहीं। हमने ना एलसीएम की बात की, ना हमने एचसीएफ की बात की है, बट बेसिकली क्या है ना, 36 क्या है पता आपको? ये है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आपने क्या निकाल दिया? एलसीएम। लॉजिक नहीं लगाया तो एलसीएम निकाल दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 18, that is 36. After 36 minutes they will meet again, ये हम कह सकते हैं। After 36 minutes they will meet again at starting point। लेकिन ये तो एलसीएम है ना, लॉजिक भी यही कह रहा है। तो ऐसे केस में एलसीएम लगा देना है सीधा सीधा समझने के लिए। अच्छा, कभी कभी ये लैंग्वेज आता है और समझ में नहीं आता कि एलसीएम लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एचसीएफ वाले होते हैं, अभी नहीं है लेकिन एचसीएफ वाले होते हैं। तो ऐसे सीधा सीधा लगाना, लॉजिक लगा के कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। आपको ये देखना होगा कि जो आंसर आएगा, जो यहाँ पे 18 मिनट 12 मिनट है, आंसर क्या लग रहा है? 18 12 से ज्यादा बड़ा आएगा मिनट में या फिर छोटा आएगा? क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि अगर दोनों चलना शुरू करते हैं तो पक्का है वो दोनों 18 या 12 मिनट के बाद ही तो मिलेंगे, 10 मिनट में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 10 मिनट में तो 5 मिनट में तो यही पहुंचेंगे, 6 मिनट में यही पहुंचेंगे, ऐसे रहेगा। 17 मिनट में तो यहां पहुंचेंगे, 18 मिनट तो एक, अगर 18 मिनट लग रहा है एक को 12 मिनट, तो क्या 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 5 मिनट में ये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो ये जब भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े नंबर के बाद ही, मतलब इन दोनों नंबर से जब ज्यादा नंबर होगा तभी मिलेंगे। और जब बड़ा नंबर निकालना हो, लार्ज नंबर निकालना हो ना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए और लार्ज आंसर, नंबर गिवन नंबर से आंसर लार्ज निकले, तो आप एलसीएम निकाल देना, और स्मॉल निकलेगा तो एचसीएम, है ना। तो ऐसे फिलहाल लॉजिक से भी इस प्रश्न का आंसर आप कैरी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन जो इसमें तीसरा वाला मिसिंग है, वो आप खुद ही कर सकते हो, नहीं होगा तो आप बता देना, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करना है, यही मैं बोलूंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।